खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप सबको हमारी तरफ से 12 सितंबर है। आज सुबह के 8:35 हुआ। चाहते हैं प्रोग्राम सलाम जे के लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाज़िर खिदमत है। हर दिन की तरह आज भी खबर होगी, तजिया होगा, तबसरा होगा। आपकी भी बात को लेने की आज कोशिश करेंगे। आखिरी मिनट पर, यानी जब आखिरी 10 से 15 मिनट हमारे प्रोग्राम के होंगे तो कोशिश करेंगे कि हमारी फ़ोन लाइन्स खुल जाएँ, आपकी कॉल आए और आप अपनी आवाज़, अपनी मामले, अपनी मसाइल जो है वो हुकूमती इदारों तक पहुँचा सकें। इस उम्मीद के साथ कि मामले हल हो। हुकूमती इदारे जब पॉलिसी करें तो उन पॉलिसियों का वो बनाते हुए उन सभी मामलों का ख्याल रखें। नाज़रीन, प्रोग्राम को आप टीवी पर हमारे साथ देख रहे हैं तो आप याद रखिएगा, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारी राब्ता साइटों पर, यानी साबिका ट्विटर जिसे आप एक्स कहते हैं, फिर फेसबुक पर, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। यहाँ पर ख़बर हम पूरे 24/7 आपके साथ रहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब आप वेबसाइट पर आते हैं तो आपको 3 ज़ुबानों में ख़बर देखने को मिल रही है, उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी में। और ये उम्मीद है कि जिस तरीके का प्यार आप वहाँ पर दिखा रहे हैं, जिस तरीके का तजिया तबसरा आप वहाँ पर कर रहे हैं, वो लगातार आप जारी रखेंगे ताकि मज़ीद हमारी हौसला अफजाई हो। हमारे प्रोग्रामों के बारे में भी आप ज़रूर वहाँ पर अपनी बात रखिएगा। तो फ़िलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज़। हफ्ते का दूसरा दिन है तो आपको फटाफट से बताते हैं कि आज हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ है। अहम तरीन वाक़यात को लेकर आपके सामने मेरे साथी आसिफ रशीद अली स्टूडियो में मौजूद है, जो प्रोग्राम का करेंगे आगाज़। और उसके फ़ौरन बाद जम्मू कश्मीर से होगी शुरुआत, क्योंकि जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम है सलाम जे के। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सलाम जे के का आगाज़ हो चुका है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे सबसे पहला पड़ाव प्रोग्राम का रहता है, आप बताएंगे। और आज सितंबर की 12 तारीख है, साल 2023। ये दिन खास क्यों है, यही आपको सबसे पहले बताएंगे और आगाह करेंगे कि इतिहास के पन्नों में आज क्या खास दर्ज है। साल 2023 सितंबर की 12 तारीख और हिस्ट्री ऑफ द डे के अहम पड़ाव पर चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के दिन अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक साल 2000 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में बैनुल-अक़वामी आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी। और दुनिया की पहली आयुर्वेदिक कॉन्फ्रेंस थी जो अमेरिका के अंदर की गई थी, आज से 23 बरस कबल। 1968 में अल्बानिया ने आज खुद को ख्वारसा से अलग करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। इस तरीके से यौम आज़ादी भी अल्बानिया आज के दिन मनाता है। सितंबर की 12 तारीख थी, साल 1959 था। उस वक्त की सोवियत यूनियन का आज ही के दिन रॉकेट लूना 2 चांद पर गया। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब चंद्रयान चांद पर जा रहा था तो उस वक्त लूना नाम से एक और रॉकेट जो फेल हुआ रूस की जानिब से, और यही पहले सोवियत यूनियन कहलाता था। बहुत सारे इसमें मुल्क जो दाएं बाएं छोटे छोटे ममालिक हैं वो इसके साथ जुड़े थे। तो सोवियत यूनियन उस वक्त 1959 में कहलाता था। तो उस वक्त भी इसी नाम से चांद पर लूना 2 नाम का रॉकेट भेजा गया था। लेकिन इस बार जो मिशन 2023 में था वो नाकाम साबित हुआ। साल 1966 में हिंदुस्तानी तैराक महीर सेन ने आज ही के दिन आबनाए डार्ड नेट्स में कामयाबी हासिल की और ये पहला हिंदुस्तान का तैराकी में संगे मील था। किसी भी स्पोर्ट्स में जब आप देखते हैं तो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी बेहतर ज़रूर रही है, लेकिन वाटर स्पोर्ट्स में वो पीछे था, तो उसमें भी एक मौका काम करने का मिला। 1944 में अमेरिकी फ़ौज पहली बार जर्मनी में आज के दिन दाखिल हुई। ये वो वक्त था जब जंगे अजीम दूसरी का सिलसिला चल रहा था और जापान को भी 1 साल के बाद टारगेट किया गया 1945 में। 1398 में आज के दिन तैमूर-लिंग दरियाए सिंध के साहिल पर पहली मरतबा पहुंचा। 1635 में स्वीडन और पोलैंड ने जंगबंदी मुआहिदे पर आज के दिन दस्तखत किए और दोनों ने न सिर्फ दस्तखत किए बल्कि इस पर भी इत्तफाक हुआ कि सरहदें कायम की जाएंगी, जो बाद में 200 वर्षों के बाद यूरोप की मुकम्मल मुदाखलत और नेटो की जानिब से जब अपनी कोशिशें शुरू हुई तो उसके बाद जंग को न सिर्फ खत्म किया गया बल्कि दोनों अतराफ से सरहदों को भी मिटा दिया गया। 1873 में आज ही के दिन पहला टायर अप आम लोगों की फरोख के लिए पेश किया गया 12 सितंबर 1873 को। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम वाकयात थे। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों के साथ करेंगे, क्योंकि कुछ बुरी खबरें इस वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से आ रही है। तो शुरुआत जम्मू सूबे की अहम खबर के साथ। चलिए जनाब, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह से खबर का आगाज़ करते हैं, जहां पर खबर बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो इतलात और मुसद्दिका इतला मिली है वो बानिहाल में ट्रक चट्टान की जद में आ गया है, जिसके नतीजे में 4 अफराद लुकमा अजल हो गए हैं। 4 अफराद की मौत की तस्दीक हो गई है। और तफसीलात के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज सुबह ट्रक एक चट्टान की जद में
आ गई है, जिसके नतीजे में 4 अफराद लुक्मे अजल बन गए हैं। पुलिस ज़राया ने गुलिस्तान न्यूज़ को तस्दीक करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि रामबन के मकाम शेर बीबी के आसपास के इलाके में बड़ी चट्टानें खिसक आई, जिस दौरान जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने वाली एक ट्रक JK 03J 0312 चट्टान की जद में आ गई। उन्होंने बताया कि ट्रक में सवार 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ बैठे और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस को अगरचे आसपास इलाके में शुरू भी किया गया था, उन्हें बाहर भी निकाला गया था, ताहम आखिरी इत्तला मिलने तक चारों की मौत जो है वो हो गई थी। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक चारों के चारों जो है वो सूबा कश्मीर के साथ ताल्लुक रखते हैं। 2 का ताल्लुक अभी ज़राया जो हमारे बता रहे हैं वो ये है कि 2 का ताल्लुक जो है वो खन्मो से है और 2 का ताल्लुक जो है वो मटन अनंतनाग से है। इब्तिदाई ज़राया के मुताबिक, पुलिस ज़राया के मुताबिक 4 की जो मौत हुई है उनमें 2 का ताल्लुक खन्मो और 2 का ताल्लुक मटन से है। ताहम अभी मजीद तस्दीक होना इस पूरे मामले में बाकी है कि क्या वाकई तौर पर खन्मो और मटन के हैं। और इसमें यह भी एक बहुत बड़ा सानिया है कि चारों के चारों जो है ये एक दूसरे के भाई हैं, यानी 2 भाई एक तरफ से, 2 भाई एक तरफ से, कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें आज सुबह की है जहां पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भी शुरू किया गया। ताहम जब जख्मियों को SDH अस्पताल बानियाल लाया गया वहां पर डॉक्टरों ने चारों को मुर्दा करार दिया है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि JK 03J 0312 गाड़ी जो जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रही है और मालबरदार गाड़ी थी, इसमें जानवर कुछ भरे हुए थे और ये कहा जा रहा है कि इन्हें श्रीनगर फरोख्त के लिए जा रहा था, जिस दौरान चट्टान खिसक आई है, जिसके नतीजे में 4 लोगों की मौत की इतला इस वक्त सामने आ रही है। सीधे आरिफ वहीद के पास चलेंगे बानियाल, हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सुबह 4 से 5 बजे का इंसिडेंट है, जिसके बाद पुलिस ने थोड़ी देर पहले इस बात की तस्दीक की कि इस पूरे मामले में 4 लोगों की मौत हुई है। अभी क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात आपके पास है? क्या चारों की शिनाख्त हो पाई है? जी बिल्कुल गौर सर, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज अलल सुबह 5 बजे जो है ये एक दिलदोज हादसा जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे रामसू यानी वगन के मकाम पे ये पेश आया, जहां पर कई जगहों पे अभी काम जारी है, लेकिन बदकिस्मती से जो है एक स्लाइड जो है वो खिसक कर आ गई और ये गाड़ी जो है क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, जो कि वादी की ओर जो है जम्मू से ये माल बरदार गाड़ी जा रही थी। तो उसमें कहीं ना कहीं पे जो है मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। इब्तिदाई जो जराये से जो है सिलाड़ की एक जो टीम है, वगन सिलाड़ का एक छोटा सा मोहल्ला है, तो वहां पर जुबैर अहमद की सरबराही में जो है इन बॉडीज को, चूंकि वहां पर वो नजदीक में रहते हैं रोड के साथ में, तो उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है सबसे पहले इब्तिदाई जो है इन बॉडीज को वहां से निकाला और उनका मानना है कि इनकी शिनाख्त जो है अभी भी नहीं हुई ऑफिशियली, लेकिन जो इसके पीछे में जो है एक और गाड़ी जो है वो चल रही थी। ये गाड़ी जो हादसे का शिकार हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, JK 03J 0312, और इसके बिल्कुल बैक साइड में एक और माल बरदार गाड़ी चल रही थी। जब ये हादसा हुआ तो उन्होंने जो है तस्दीक की कि इसमें जो 2 लोग, जो 4 में से 2 लोग सवार थे वो अनंतनाग के हैं, दोनों सगे भाई है, और उसके बाद जो है और 2 लोग जो है उनकी ऑफिशियली जो है अभी उनके घर वालों के साथ कांटेक्ट किया जा रहा है, उनको बानियाल इमरजेंसी हॉस्पिटल में जो है वो पहुंचाया गया। हालांकि पुलिस के साथ हमारी बात होगी या हॉस्पिटल हमले के साथ, लेकिन उनका मानना है कि इनको पूरी तरह से जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है, शिनाख्त की जा रही है, और 4 लोगों की जो है बदकिस्मती से। अच्छा आरिफ, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, ये कहा जा रहा है कि जहां पर पसी गिराई है ये रूटीन वाला एरिया नहीं है, जो रेड जोन इस पूरे एरिया में है, जहां पर पसियां गिराती हैं, ये उस जोन से थोड़ा बाहर था और शायद ही किसी को ये अंदाजा था कि इस तरीके का हादसा यहां पर पेश आ सकता है। जी बिल्कुल सर, ये वगन के बिल्कुल साथ में ये एरिया है जहां पर स्लाइड उतनी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं है, लेकिन ये चट्टाने जो है ये खिसक कर आ गई और उसके साथ भी ये गाड़ी जो है बिल्कुल कई हिस्सों में ये तब्दील होगी नीचे नाले में। तो ये एक अनफॉर्चुनेट जो है हादसा जो है इसे कहा जाता है, जिसमें जो है 4 लोगों की मौत हो गई है और जिसमें 2 भाई जो है सगे भाई जो है, इसमें जो शिनाख्त अभी जो की गई है कि जो ट्रक ड्राइवर से वेरीफाई किया गया, जो उनके पड़ोस में जो है उनके साथ में चलता है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर अगर रोड की बात करें तो कुछ ऐसे स्ट्रेच अभी है जहाँ पर काम होना बाकी है, जिसमें इस तरह के
खतरात जो है अभी रह सकते हैं। ये रेगुलर रास्ता है जहां पर एग्जैक्टली एक्सीडेंट हुआ है या कोई मुतबादिल रास्ता था जहां से गाड़ी निकलने की कोशिश कर रही थी और अचानक से बोल्डर की जद में ये ट्रक आ जाता है? जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये बिल्कुल रूटीन जहां पर जो है गाड़ियों की आवाजाही रहती है। अलबत्ता कुछ ऐसे स्ट्रेच है जहां पर पहले जो है इनके साथ में जो है एक टनल भी बन रही है, तो ये ऐसी लोकेशन है जहां पर अभी कुछ काम होना जो है वो बाकी है। लेकिन ये चट्टाने जो है जब खुदाई वगैरह होती है तो उसके साथ में ऐसे कई स्ट्रेच है अभी जहां पर काम होना बाकी है टनलिंग के बाद। लेकिन यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये वो वाला थ्रेटफुल वाला एरिया नहीं है जैसे जो रामसू का मोमपस्सी का इलाका होता था या डिगडोल मारोग जैसी जो फेमस मतलब स्लाइड्स है, ये इसे बदकिस्मती से ताबीर किया जाता है कि यहाँ पर जो है एक्सपेक्ट नहीं था कि इस तरह की स्लाइड आ जाएगी जिसमें कि जो है 4 लोगों की इस तरह से मौत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो बानिहाल की जो एनजीओ है वो भी स्पॉट पर पहुंची और उन्होंने भी रेस्क्यू को अंजाम दिया। बानिहाल पुलिस की बात करें तो कहीं ना कहीं पे इस हादसे से जो है लोगों के अंदर जो है काफी ज्यादा। ठीक है आरिफ, आप हमारे साथ रहिएगा। बनिहाल से आपको खबर बता रहे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। दूसरी खबर पर भी आपके पास लौटते हैं, लेकिन अहम खबर ये एसएचओ बनिहाल की तरफ से भी 4 की मौत की तस्दीक कर दी गई है और घर वालों को अब इतला दी गई है। लेकिन जो गाड़ी की हालत हुई है 3 से 4 हिस्सों में बंट गई है। बोल्डर किस कदर और किस नवयत का यह हादसा है या कितनी जोर से इस पर गिरा होगा वो इसी बात से अंदाजा हो जाता है। 4 भाइयों की, यानी 2 एक तरफ से 2 दूसरी तरफ से, साउथ कश्मीर से इनका ताल्लुक। लेकिन मजीद तफसीलात का इंतजार भी रहेगा क्योंकि अहले खाना की तरफ से भी इस पर तस्दीक की जाएगी और पुलिस ने जो तिब्बी और कानूनी लवाजमात पूरी करनी है उससे पहले सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनिहाल इन तमाम लोगों की लाशें इस वक्त पहुंचा दी गई हैं। आगे बढ़ेंगे और बात जब रामबन की हो रही तो इसी स्ट्रेच के अंदर इस वक्त गाड़ियों का सिलसिला थम गया है क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गई है और हाईवे हमारी जानकारी के मुताबिक और ट्रैफिक हुकाम की तरफ से जो अभी तक इतला दी गई है कि किश्तवाड़ी पत्थर बनिहाल के करीब जहां पर लैंडस्लाइड के सबब नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है। दोनों अतराफ से गाड़ियां इस वक्त रुकी हैं, ट्रैफिक मुतासर है। आरिफ, मजीद क्या तफसीलात है बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसके साथ में हादसे का जो स्ट्रेच है वहां पर भी जो है इस समय जो है वो काम वगैरह जारी है और कश्तवाड़ी पत्थर पे भी जो है वहां पर स्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा जो है वो बंद है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये वाला जो स्ट्रेच है इसमें हालांकि समय उतना ज्यादा नहीं लगेगा जहां पर ये हादसे की स्पॉट पे जहां पर ये स्लाइड हुई है इसमें बोल्डर्स है, उसमें मैन मशीनरी को जो है बरोएकार लाया गया है और इसमें उम्मीद है कि 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है वो बहाल किया जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं रामबन बनिहाल स्ट्रेच की तो मुतअद्दिद जगहों पे जहां पर खतरात थे हादसे को लेकर तो वहां पर सड़क को जो है बेहतर बनाया गया है। अगर हम रामबन बनिहाल स्ट्रेच की बात करें और इसीलिए जो है इस हादसे को जो है बदकिस्मती से जो है वो ताबीर किया जा रहा है जहां पर। चलिए, बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू के बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान है। इधर सूबाई इंतजामिया कश्मीर ने कल ही इस बात का ऐलान किया था कि ट्रैफिक को बिला नागा चलने की इजाजत होगी और किसी तरीके से मालबरदार गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा क्योंकि मामला अब सेब का है, यानी सेब की पैदावार तैयार हो रही है, उसे मंडियों तक पहुंचाना और उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियों का जायजा भी लिया गया जिस दौरान ये पूरा फैसला लिया गया था। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं एक और अहम और बड़ी खबर की, बात करते हैं मंशियात की, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस एक बार फिर सरगर्म है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बार फिर नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा इलाके के अंदर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और कार्रवाई के दौरान उन प्रॉपर्टीज को अटैच किया है जो मंशियात के कारोबार करने के जरिए से हासिल की गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस तर्जुमान के मुताबिक बांडीपोरा के अंदर तकरीबन 1 करोड़ मालियत की प्रॉपर्टी जो है वो अटैच कर दी गई है। आमिर रशीद शेख वलद अब्दुल रशीद शेख साकिन शिलवत सुंबल की प्रॉपर्टी को अटैच करने का फैसला उस वक्त लिया गया जब तमाम तर शवाहिद, तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को पूरा किया गया। एदाद शुमार लेने के बाद और सरकारी अहकामात लेने के बाद ही पुलिस ने रात देर गई ये कार्रवाई की है और ये साफ कर दिया है कि जो ऑलरेडी एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाइयां चल रही हैं उन्हीं कार्रवाइयों को आगे बढ़ाते हुए बांडीपोरा के अंदर एक और प्रॉपर्टी को सर्वे मुहर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि मंशियात
उसी तरीके से डील की जाएगी जिस तरीके से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होती है, इनका जो प्रॉपर्टी अटैच होती है, उसी तरीके का अमल अब पूरे जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाएगा। और आपको याद होगा कि कल पुलवामा के अंदर एक कार्रवाई हुई थी, और जब हम नॉर्थ की बात करते हैं तो नॉर्थ का बांडीपोरा इलाका और कुपवारा इलाका, और अब बांडीपोरा के बाद जो बांडीपोरा का इलाका है, बारामूला का इलाका है, वहां से भी इसी तरीके की इतलात जो है वो लगातार मिल रही। ज़हूर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, सीधे चलेंगे ज़हूर के पास जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी, क्योंकि मामला मंशियात का है जहां पर लगातार कार्रवाई हुई है। और कल रात देर के पुलिस ने एक और कार्रवाई की है आमिर रशीद शेख, वलद अब्दुल रशीद शेख, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि वो मंशियात फरोश था और मंशियात बेचने के बाद जो रकम हासिल की थी उससे असासे बना रहा था, और उन्हीं असासों को मुंजमद या उन्हीं असासों को अटैच करने की बात पुलिस की तरफ से सामने रखी गई है। बहुत शुक्रिया ज़हूर ज्वाइन करने के लिए। पहले ये बताइएगा, ये जो आमिर रशीद शेख है, क्या ये पहली बार पुलिस शिकंजे में आया या इससे पहले भी पुलिस शिकंजे में था? FIR इनके खिलाफ थी, एक तो ये बताइएगा। और जब हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिले की बात कर रहे हैं, तो जिले के अंदर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कुछ गाड़ियां सीज हुई, कुछ मकानात सीज हुए। ओवरऑल रिस्पॉन्स लोगों का किस तरीके का, और पुलिस के पास मजीद कार्रवाई करने के लिए क्या कुछ है? जी बिल्कुल गौर, अगर बात करेंगे जो आमिर रशीद, जो अभी पुलिस ने रात देर गई जो है ट्वीट भी किया है कि इसकी जो जब्ती हैं, जो इलीगल इसने जो ड्रग्स स्मगलिंग में इसने जो जायदाद बनाई थी उसको सीज कर दिया गया है। ये अर्ली जो जिनको भी यहाँ से प्रॉपर्टी सीज की गई है, ये रिपीट अफेंडर्स है, यानी ये बार बार ये काम कर रहे हैं। इनके पास जो कई FIRs कई जो पुलिस स्टेशन में, यहाँ बांडीपुर पुलिस स्टेशन के जो पुलिस है उनमें दर्ज हैं। तो जो आमिर रशीद आरडी जो है पुलिस के शिकंजे में है, और इससे पहले भी FIR था और अब भी FIR मिल दिया गया है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर दी। इससे पहले अगर बात करेंगे अजस की बात करेंगे या सुमल इलाके की बात करेंगे, यहाँ अशम गनस्तान या कई इलाके की बात करेंगे, तो कई जो यहाँ पे जो मंशात में जो मुखालिफ जो मंशात में जो मुलवस है, उनको यहाँ पे जो है जो रिपीट अफेंडर्स है जो बार बार काम कर रहे हैं, एक FIR के बावजूद भी उनको फिर से इस काम में लग रहे हैं, तो उसको उनको जो है FIR में इसके साथ साथ अब इनको जो इनकी जब्ती है, चाहे गाड़ियां हमने देखी है या कहीं जमीन भी हमने देखा जो इन्होंने इसमें लिया था, जो इन्होंने इलीगली तौर पर बनाया गया था, जो पुलिस ने अब इसमें जो कार्रवाई की है। हालांकि बानीपुर पुलिस ने मुझे लग रहा है 1 दर्जन के करीब जो है ऐसे जो मामला हैं वो सामने आए हैं, उनको जो है सीज कर दिया गया है। रिसेंटली हमने देखा है मियाँ बीवी जो दोनों इस लत में लगे थे और जो ये स्मगलिंग का काम कर रहे थे, और उनको भी जो है सील कर दिया गया है, और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी जब्त कर दी गई है, वो भी अभी जो है पुलिस की कस्टडी में है। और हमने देखा है कि कंटिन्यूसली जो पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं, हालांकि कई ड्रग पेडलर्स को और भी हिरासत मिलेगा ही। जो SSP बांडीपुरा लक्ष्य शर्मा ने यहाँ पे चार्ज संभाला, तो कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं जो मुखालिफ जो ऑपरेशन जो ड्रग के खिलाफ यहाँ जंग छेड़ी गई है वो बरकरार जारी है, और यहाँ पे जो है कंटिन्यूस देखने पुलिस की कार्रवाइयां हैं वो देखने को मिल रही है। अच्छा, एक चीज और भी बताइएगा, पिछले दिनों पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया, और गुलिस्तान न्यूज से जब SSP बात भी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कई लोग हैं जो मफरूर हैं, या तो वादी कश्मीर से बाहर हैं या फिर जम्मू सूबे से बैठकर अभी जिनका ताल्लुक बांडीपुरा से है, सुंबल के आसपास से है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इसी तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। क्या मुमकिन है कि आइंदा कुछ दिनों के दौरान ये कार्रवाई बांडीपुरा, पर्टिकुलरली सुंबल और मुल्हक्का इलाकों के अंदर हम और तेज होते हुए, प्रॉपर्टीज अटैच होते हुए, बैंक खाते सीज होते हुए देखेंगे? बिल्कुल आसिफ, ये कंटिन्यूस हम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है 1-2 महीने से ये कंटिन्यूसली जो प्रोसेस चल रही है, ये जो चाहे ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लेते हैं या इसके बाद जो कोई जो रिपीट अफेंडर्स हैं जो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, वो FIR के बावजूद फिर से इसमें लग रहे हैं, जब इनके बेल आउट होते हैं तो उसके बाद वो फिर काम करते हैं। लेकिन अब ये जो ट्रेंड आई है, जो अब इनकी जो प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं, और अब देख रहे हैं कंटिन्यूसली देख रहे हैं, और जराये के हवाले से बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई कंटिन्यू रहेगी, और जो भी रिपीट अफेंडर्स हैं उनके ये जो है नहीं बचा जाएगा, और उनकी जो प्रॉपर्टी जो नहीं इलीगल इसमें हासिल की है, जो जैसे इन्होंने ट्रेड किया वो हासिल की है, तो उसको जो है जब्त किया जाएगा। आसिफ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ज़हूर बता रहे थे कि पुलिस की रात देर गई कार्रवाई हुई है, मंशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंग जारी है, और पुलिस सरबराह की तरफ से गुज़श्ता दिनों भी बयान जारी किया गया था जिसमें यह साफ कर दिया गया था कि मंशियात फरोशों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के आला ज़रा के मुताबिक पहले ये मंशियात हाई प्रॉफिट और लो रिस्क वाला गेम था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो रहे थे।
लेकिन अब यह मामला पासा जो है वो पलट गया है और पासा पलटते हुए अब यह हाई रिस्क और लो प्रॉफिट वाला गेम चला गया है, जिसकी वजह से बहुत जल्द इस पर काबू पाया जा सकता है, माहिरीन का मानना है। ताहम पुलिस राय के मुताबिक अगर आदाद शुमार को देखा जाए तकरीबन 200 से ज्यादा प्रॉपर्टियों को सरबेमोहर किया जाएगा आने वाले दिनों में जनूबी कश्मीर के अंदर, और शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से भी 100 के आसपास फहरिस्त जो है वो तैयार की गई है। तो कुल मिलाकर 300 अफराद की फहरिस्त तैयार है पुलिस राय के मुताबिक, जिनके खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोबा कश्मीर के अंदर तकरीबन 300 के करीब लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी में पुलिस लग चुकी है। न सिर्फ सोबा कश्मीर के अंदर बल्कि खबर यह है कि सोबा जम्मू के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरीके की कार्रवाई होगी। अगरचे अवाम ने इस कार्रवाई की सराहना की है, तो हम उम्मीद की है कि बड़े मगरमच्छों पर भी हाथ डाला जाए। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि बल्दियाती इंतखाबात का बिगुल बजना बाकी है, लेकिन सियासी उफक पर क्या कुछ चल रहा है और कौन से लोग इस बार खेल से बाहर हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। आगे चलेंगे तो बताएंगे आपको कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह थोड़ी देर में सोबा जम्मू पहुंच रहे हैं। डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।